आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। मेरा पथ अग्नि का पथ है। बचपन से लेकर के 9 साल की उम्र से लेकर आज तक के साधनात्मक तपस्यात्मक कर्म को मेरे परिवार के लोग भी देखते आए हैं, इसलिए मेरा परिवार का हर सदस्य मेरी शिष्यत्व ग्रहण किए हुए है। जिन्होंने भी मेरा सानिध्य प्राप्त किया है, परिवार रिश्तेदार लोगों ने, जिन्होंने मेरी यात्रा को बचपन से देखा है और आज भी वैसा जीवन जीता हूं। प्रातः 2:30 बजे से जगता हूं, रात को 11 बजे के पहले विश्राम नहीं होता और उसके बाद भी मध्य रात में थोड़ी देर ध्यान साधना के लिए बैठता हूं। ये नहीं कि एक बार बिस्तर पर लेट गया तो खर्राटे बोल करके सो रहे हैं। आज देश के अंदर कितने, क्योंकि जब आप एक लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लोगे कि इस तड़पती कराहती हुई मानवता के लिए हमें देने का सौभाग्य परम सत्ता ने दे रखा है, तो हमें कैसे कर्म करना चाहिए। नींद उड़ जाती है जब समाज के दुख दर्द को देखो, लगता है कौन इनका सहारा बनेगा, कौन इन्हें दिशा देगा। हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है कि मैं दिशा दूंगा, मुझे कार्य करना है। आज भी आपके सामने बैठा हुआ हूं, 2 दिन 2 रात से 1 मिनट के लिए नींद नहीं ली। इस तरह मेरे अनेकों ऐसा नहीं मुझे नींद नहीं आती, मैं जब जहां चाहूं ऐसी नींद ले सकता हूं। मगर जब मैं समाज के कल्याण के लिए अपनी चेतना को पूर्ण चेतना में ले लेता हूं, तो या तो ध्यान चेतना रहेगी या नींद रहेगी। सामान्य सा भोजन करता हूं। बचपन से मेरी यात्रा, आज मेरे शिष्य आश्रम में ही मेरी यात्रा को देख रहे हैं। अपने अंदर एक प्रचंड ज्वाला जागृत करो। ठंडे तवा में 1 बूंद पानी डालोगे तो ज्यों को त्यों पड़ा रहेगा। गर्म तवा होगा, 2-4 बूंद पानी डालोगे, थोड़ा डालोगे तो जल करके राख हो जाएगा। ज्यादा डाल दोगे तो वो तवा भी ठंडा होने लगेगा। मगर मैं कह रहा हूं अपनी अंतरात्मा को इतना चेतनावान बनो, निष्ठा विश्वास पराकाष्ठा कि एक प्रचंड ज्वालामुखी आपके अंदर से जागृत हो जिसे कोई ठंडा ना कर सके। जो उसमें आए वह उसी का रूप धारण कर ले। ऐसी प्रचंड ज्वाला अपने अंदर जागृत करो, प्रचंड भक्ति पैदा करो। फिर साधक और साधिकाएं समाज में पैदा होंगी, फिर निष्ठावान भक्त पैदा होंगे, फिर परोपकारी होंगे, फिर त्यागी और बलिदानी होंगे, फिर पन्याधाय जैसी नारियां पैदा होंगी, फिर मीरा होंगी। उस रास्ते में समाज को ही बढ़ना पड़ेगा। कब तक हम कहानियां दूसरों की सुनते रहेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। अब निर्णय लेना हमें करना है, हमें अपना इतिहास बनाना है, उनका आश्रय लेकर के, उनका मार्गदर्शन लेकर के, कि जब वह कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं। केवल कहानियां किस्सा सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। पढ़िए गीता, रामायण, धर्म ग्रंथ, वेदों का ज्ञान। मैं इसके लिए मना नहीं करता, मगर रट्टू तोता की तरह मत पढ़ो। पढ़ो और कुछ अमल करो। जितना अमल कर लोगे वही तुम्हारी पूंजी है। जितना अपने आप को जगा लोगे वही तुम्हारी पूंजी है। अपने बच्चों को प्रेरित करो। कैसे नहीं समाज बदलेगा? गलत अपेक्षाएं छोड़ दो। जब मुझे समाज को दिशा देना था तो बचपन था कि मैं अकेला रहूंगा परिवार की स्थिति, मगर फिर मुझे लगा मुझे गृहस्थ के लोगों को चिंतन देना है, समाज के लोगों को चिंतन देना है, तो मुझे शादी करना ही चाहिए। मैं गृहस्थी जीवन में जीवन जीता हूं। मेरी पत्नी सपत्नी बच्चियां मेरे सामने बैठी हुई है। पिछले 25-30 वर्षों से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन जीता हूं। लोगों की अपेक्षा होती है कि हमारे घर में पुत्र जन्म ले। मैंने माता भगवती से कभी कुछ नहीं मांगा। जीवन के बचपन से लेकर आज तक की यात्रा के लिए जो कुछ मांगा है परोपकार के लिए मांगा है। मगर जब एक चिंतन परम सत्ता का, प्रकट सत्ता का मैंने अपने योगों में देखा, तो मैंने कहा निश्चित रूप से अगर मेरे परिवार में जन्म लें तो सिर्फ और सिर्फ बच्चियां जन्म लें। पूजा, संध्या, ज्योति तीनों बच्चियां हैं। मुझे किसी पुत्र की कोई कामना नहीं है। मैं समाज के बीच पुत्रियों को इतना चेतनावान बना के दिखा देना चाहता हूं कि पुत्रों से पुत्रियां श्रेष्ठ होती है। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता है, नहीं पुत्रों से कोई नफरत हो, मगर इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जिसके यहां पुत्र नहीं पैदा होते, सोता हमारा जीवन बेकार हो गया।
अरे जिसके आप पुत्र तुम्हें आग मुखाग्नि देगा, तुम्हें मुक्ति मिले या ना मिले, मगर पुत्रियां अगर मुखाग्नि दे देंगी तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। अच्छा, पुत्र और पुत्रों में भेद छोड़ दो, तुम स्वयं चैतन्य बनाओ, अपने बच्चों को चैतन्य बनाओ, उन्हें परोपकारी बनाओ, उन्हें समाज सेवा के क्रमों में लगाओ, अनीति अन्याय धर्म के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाओ। कैसे नहीं समाज बदलेगा? स्वयं कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसे समाज देख करके उसका अनुसरण करे, वैसा जीवन जियो। भौतिकता के कितने ही संसाधन इकट्ठे कर लो, खाओगे कितना? सहज पुरुषार्थी पुरुषार्थ करके परिश्रम करके जितना धन आता जा रहा, कोई गलत बात नहीं है, अच्छा करने को सोचो, मगर उसके प्रति पागलों सही के मत बढ़ो कि जायज न जाए सब रास्ता लग गए, हमारे धन आना चाहिए, धन आना चाहिए, और बाद में डायबिटीज हो जाती, खाना भी नहीं खा पाते। मीठा घर में ढेर लगा हुआ है फ्रिज में, मगर उसे एक टुकड़ा उठा के नहीं खा पाते। ऐसा जीवन किस लिए जीते हो? जो सहजता से आपके कर्म के आधार पर आ जाए उसे प्रकट सत्ता की देन समझो, और उसे अपने जीवन में नहीं परोपकार में भी लगाओ। बरसात जब बरसता है तो नदियाँ, ताल, तलैये जब वो भर जाते हैं तो बाहर को छलकने लगते हैं। कोई तो अपनी सीमा तय करो कि इतना मेरे आ गया, बहुत आ गया। और तृप्ति कभी अपने ऊपर से उन लोगों को देखने से कभी नहीं प्राप्त होगी कि इसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इसके पास इतना वैभव है। कितना बढ़ोगे आगे? एक देश हासिल कर लोगे तो दूसरे विश्व को हासिल करना चाहोगे, विश्व को हासिल कर लोगे तो दूसरे लोक को हासिल करना चाहोगे। हर पल अतृप्त रहोगे। अतृप्त ऐसा सोचने वाले हमेशा रहे हैं, इसी धरती में पैदा हुए हैं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। तृप्ति हासिल करना है तो हमेशा अपने से नीचे देखो कि मेरे पास साइकिल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदल चलते हैं, उनके पास साइकिलें भी नहीं है। मैं कपड़े पहन लेता हूं, भोजन कर लेता हूं। बहुत सा समाज भी हमारे आसपास है जो 2 समय का भोजन नहीं कर पाता, अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाता। छोटे से कमरे के अगर छप्पर डालना है तो उसके लिए उतने संसाधन नहीं होते। समाज के लिए जी करके देखो। जब तुम्हारे सामने थाली आए तो भगवान को भोग लगाओ या ना लगाओ। एक बार, एक क्षण के लिए कि मैं जो खा रहा हूं, आज से बहुत से ऐसे गरीब होंगे जो ऐसा भोजन नहीं कर पा रहे होंगे, उनका एक बार स्मरण कर लेना। आपके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपका गुरु प्रसन्न हो जाएगी, आपकी जगत जननी प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि जब आप नित्य प्रति सोचोगे तो धीरे धीरे सोच करते करते आपके संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा। फिर आप उन गरीबों को अपनाने लगोगे, उनकी मदद करने लगोगे। आज आवश्यकता है इसकी। हमें पूरे विश्व के कल्याण की सोचना है, और अपने दायरे में ही अगर सीमित बने रहे, इसी कारण है सनातन अपना विस्तार कभी नहीं कर सका। हम अलग अलग खंडों में बट करके रह गए। आश्रम की रक्षा, सुरक्षा, उनका मान सम्मान बढ़ाना हमने ध्येय मान लिया। अरे मैं कह रहा हूं, मेरा बाहर का कोई अस्तित्व लाख बार नष्ट हो जाए तभी मेरी विचारधारा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। वैसा जीवन जियो। वैसा जीवन मैंने बचपन से जिया है। मैं भी ब्राह्मण कुल में जन्म मेरा हुआ है, उच्च कुल में जन्म हुआ है, मगर बचपन से 8, 9, 7, 8 साल की उम्र से जब बच्चे अच्छे से सोच समझ नहीं रखते, मैंने छुआछूत का उस समय से विरोध किया है। सामने देखा करता था कुएं की जगत में अगर कोई दूसरी जात का व्यक्ति, छोटी जात का व्यक्ति चढ़ जाता था तो भरा हुआ पानी पलट दिया जाता था कि पानी में छूत लग गई, जबकि उसने उस बाल्टी को छुआ तक भी नहीं। 100 लोग जब पानी भर के निकल जाते तब वो जगत में चढ़कर कुएं से पानी लेता था। अरे वही मजदूर जब कुएं को खोदते हैं तो पहला पानी उनको, उनके पैरों को छूता है। उन्हें से छुआछूत की इतनी नफरत, घृणा होती थी देख करके ऐसे समाज के प्रति। मैंने बचपन से आवाज उठानी शुरू की। प्रारंभ से मेरे यहाँ की कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है, मैं कि हिमालय पर्वतों की बातें नहीं करता। धीरे धीरे मेरे परिवार के लोग भी बदलने लगे। घर में अपने कह रखता था कि अगर मेरे मित्र कोई आते हैं, खाना खाते हैं, तो उनसे कभी थाली धुलने के लिए मत कह देना। आप लोग को धुलना हो धुलना, नहीं रख देना साइड में, मैं धुल दूंगा।
मैंने ऐसा जीवन जिया है। आज मेरा पूरा परिवार छूत से अपने आप को अलग कर चुका है। मेरा 8वां यज्ञ जब चल रहा था, कई बार मैंने इस चीज़ के विषय में बताया, मैंने कहा वैसा जीवन जी करके देखो। यज्ञ जैसा क्रम मेरे 8 यज्ञ समाज के बीच अलग अलग स्थानों में संपन्न किए गए हैं। 100 यज्ञ उस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में संपन्न किए जाने हैं। मेरा अधिकांश एक एक यज्ञ में 11-11 दिन लगते हैं। 8-8, 9-9 घंटे एक आसन में बैठ करके आहुति देनी पड़ती है, जहां एक दूसरा शब्द नहीं बोला जाता। एकाग्र चित्त होकर के कर्ता क्रियाकर्म एक रूप होते हैं। न किसी सामग्री बाद में मांगी जाती है, न कोई शब्द उच्चारित किया जाता है, एक गति से चलता है। ऐसे मेरे द्वारा 100 यज्ञ भी अभी शेष कर पूर्ण करने हैं। मेरा पूरा अग्नि का पथ है जो परोपकार के लिए मैंने संकल्पित किया है। जीवन के एक एक पल का, जब 8वां यज्ञ मेरा चल रहा था तो सभी लोग यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद आकर के प्रणाम कर रहे थे। एक दूर से मैं देख रहा था कि एक जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बने थे तो एक व्यक्ति सफाई कर रहा था लैट्रिन बाथरूमों की, और उसने देखा कि गुरुजी बाहर बैठे हुए हैं, सबको प्रणाम मिल रहा, तो उसने वहीं पे नज़दीक, जैसे इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी इतनी दूर पे ही था, उसने भी अपने थोड़े हाथ पैर धुले और आकर के लाइन में लगने लगा। तो 2-4-6 लोग जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक मानसिकता जो प्रारंभ में बनी थी, धीरे धीरे जहाँ कमियाँ नजर आई, मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाता रहता हूँ कि छूत से दूर रहो। उसको बता रहे तुम तो अभी लैट्रिन साफ करते, स्नान भी नहीं किए, कैसे आके खड़े हो गए लाइन में। मैंने कहा उसे सबसे पहले लेके आओ, उसका सबसे पहले अधिकार है मेरे चरण स्पर्श करने का। मैं कभी अपवित्र नहीं होता, मैं हर पल पवित्र हूँ। मेरा कभी धर्म बाधित नहीं होता। यज्ञ जैसे कर्म करता हूँ, जगत जननी की आराधना करता हूँ, किसी का छुआ हुआ भोजन कर लेता हूँ। मेरे लिए सभी बस शुद्धता सफाई को महत्व देता हूँ, किसी जात का हो, किसी क्रम का हो। ऐसी प्रचंड ज्वाला अपने अंदर पैदा करो, वैसा जीवन जियो। 8 यज्ञों के माध्यम से समाज को अलग अलग स्थानों के माध्यम से जगाया गया था। सैकड़ों ऐसे सख्त चेतना जन जागरण शिविरों के माध्यम से समाज को दिशा दी गई है। उन 8 यज्ञों में अनेकों लोगों को जीवन दान दिए गए, जिन्हें डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि इन्हें बस 10-5 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। उन्हें कह के बुलाकर यज्ञ स्थल पर बैठाल करके कि 10-15 यज्ञ की क्षमताएं क्या है, हम केवल कहानियाँ किस्सा सुनते रहेंगे, हम कब खुद करके कब दिखाएंगे। वहाँ बैठाला गया कि जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ भूमि की तप की तपस्विका के चेतना तरंगों का क्या प्रभाव होता है। उन्हें बताया गया कि मात्र 10-11 फीट की दूर पे बैठ करके देख लेना, कोई दवा नहीं दूंगा, कोई स्पर्श नहीं करूंगा और 11 दिन के अंदर स्वस्थ करके भेजूंगा। वह सब कुछ किया गया। आज भी सब कुछ है, न तुम प्रकट सत्ता से दूर हो, न प्रकट सत्ता तुमसे दूर है। ऋषियों मुनि के पास वही आत्मा थी, तुम्हारे पास भी वही आत्मा है। उनकी भी जगत जननी थी, तुम्हारी भी जगत जननी है। सबकी समान जननी है। उनसे प्रीति करना सीखो, उनसे प्रेम करना सीखो, निष्ठा विश्वास समर्पण सीखो, आस्थावान बनो, उस परम सत्ता पर विश्वास करना सीखो, मन को एकाग्र करना सीखो, निडर और निर्भीक रहना सीखो। नमक रोटी खा लेने भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था आपके बाबा दादा कम से कम खाते थे, ज़्यादा ताकतवर थे। आज तुम दिन भर पेट भरते रहते हो, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, शरबत मिल गया, शरबत मिल गया, तुरंत चाय मिल गई, चाय पी लिए, भक्ष भक्ष सब कुछ केवल इस जीव के टेस्ट के लिए। तुम्हारी सात्विकता पवित्रता के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी, इस पर विचार करो। यही धर्म है, यही भक्ति है, यही सत्य है कि अपने सत्य के तराजू पर खड़ा कर दो, सत्य के धरातल पर खड़े हो जाओ, असत्य की तरफ बढ़ना बंद कर दो। यही तो तुम्हारी उस जगत जननी के प्रति भक्ति है। फिर जब तुम भक्ति के लिए बैठोगे, माँ की आराधना के लिए बैठोगे, तो देखो कैसे मन नहीं एकाग्र होता। जब देखो कि माँ हमारी है, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है, बैठते ही शरीर के अंदर एक अलग चेतनता आएगी। अरे कभी कभार शरीर थका हुआ हो, नींद ढंग से न पूरी हुई हो, तो कुछ आलस आ सकता है। बाकी किसी से नहीं तो अपने गुरु से कुछ सीखो, मेरे साथ रह करके देखो। मैं जैसा जीवन जीता हूं उसका 10% जी करके देखो, परिवर्तन आ जाएगा। रास्ते सभी के लिए खुले हैं। वहां पर चल रहा माँ का अखंड गुणगान, पवित्र दिव्य आश्रम में चल रही माँ की ज्योति, 40वां पाठ में दिव्य शक्तियों की स्थापना, जो हर पल मानवता के कल्याण के लिए है।
लक्ष्य एक समाज को एक दिशा दी जा सके। आवश्यकता है निष्ठा, विश्वास, समर्पण से भरे हुए लोगों की। आस्था, विश्वास को पुनः जगाओ। अनीति, अन्याय, अधर्म से अलग हटो। वही सच्ची भक्ति होगी। गलत करते रहो और फिर कहो हम वहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं। अभी तक तो, अब तो कुछ लोग जागृत हुए हैं। पहले लोग तिलक लगाने से डरते थे। मैंने कहा सभी को तिलक लगाने का अधिकार है। शंख बजाने से लोग, मैंने कहा सभी को शंख बजाने का अधिकार है। नहीं, पहले तो ऐसे बहुत से लोग होते थे, घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई पूछने आ गया है पिताजी क्या कर रहे हैं, तो कभी ना कहेंगे पूजा कर रहे हैं। ये तो कह देंगे बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मगर कभी ना कहेंगे पूजा। चूँकि एक लगता जैसे कह देंगे, बाहर लोग पता चला कि हम पूजा कर रहे हैं तो जैसे हम बहुत छोटे दीनहीन बन जाएंगे। अरे तो गर्व की बात होनी चाहिए। धीरे धीरे समाज के अंदर जागृत हो, एक स्थान से नहीं अनेकों स्थान से आती है। परिवर्तन का चक्र चल चुका है। निर्णय आपके ऊपर है कि इस परिवर्तन के चक्र में तुम्हें किस चीज़ का निर्णय करना है। देवासुर संग्राम चल रहा है, तुम्हें निर्णय करना है कि देवताओं के पक्ष में खड़े होकर अपने जीवन को सार्थक बना लेना है, कि असुरों के पथ में खड़े होकर के उनके पक्ष में खड़े होकर अपने आप को पतन की दिशा में ले जाना है। अतः निर्णय करो कि हम अपने सभी विकारों से दूर रहेंगे। आज और कल 2 दिन की महत्वपूर्ण दिव्य आरतियां आपको प्राप्त होंगी। यहां के लोग भी लाभ उठा रहे हैं और चैनलों के माध्यम से भी, साधना टीवी चैनल और संत वाणी टीवी चैनल, BMKF यूट्यूब चैनल और अनेकों अन्य संसाधनों के माध्यम से भी देश के कोने कोने में, अनेकों देशों में भी इसका प्रसारण चल रहा है। उससे भी लोग लाभ उठा रहे हैं। वो भी अगर इस विचारधारा से जुड़ करके जो दिव्य आज और कल आरतियां होंगी, उस जगत जननी की आरती, पूर्णत्व की आरती, एक चेतनावान गुरु के द्वारा जो आरती की जाती है, सामने बैठ करके अगर निष्ठा विश्वास से भरे हुए भक्त जब उस जगत जननी की आराधना करते हैं, जहां जगत जननी की आराधना के साथ ही सभी इष्ट देवी देवताओं की आराधना एक साथ पूर्ण हो जाती है, वही दिव्य आरतियां आपके संकटों को काटेंगी, समस्याओं का समाधान देंगी। कर्म करो और आवश्यकता है अपने आप को नशे मांस से मुक्त कराने की, क्योंकि उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। उसके बिना तुम, उसके साथ रहकर तुम रट्टू तोता तो बन सकते हो, मगर सत्य का सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकते। यह तो हो सकता है कि आप नशा करते रहो, कदम हम रामायण को कंठस्थ किए हैं, गीता को कंठस्थ किए हैं, मगर कभी भी राम की और कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, कभी चेतनावान नहीं बन सकते। रट्टू तोता तो बन सकते हो। अतः स्वयं को जगाओ, स्वयं को जानो, पहचानो, एक विचारधारा का जीवन जियो। अब तक करोड़ों करोड़ों लोग नशा मुक्त जीवन जी करके इस यात्रा में जुड़ करके आगे की यात्रा तय कर रहे हैं। लाखों लाख ऐसे लोग जो घातक से घातक नशे के शिकार थे, जहां लोग कहते थे किसी तरह इनका नशा दूर किया ही नहीं जा सकता, वो आज पूर्णतः नशा मुक्त होकर के समाज सेवा के कार्य में लगे हैं, दूसरों को भी नशा मुक्त करा रहे हैं। मेरे आश्रम में आए, देखें कौन कहता है कि शराबी सुधरना नहीं चाहते, संगत की वजह से कई बार भटक जाते हैं। उनके अंदर भी एक ही वेदना होती है कि किसी तरह हमसे नशा छूट जाए। हो सकता है घर के वालों के साथ लड़ते होंगे, तुमने मना किया तो मैं 1 बोतल और पी के आऊँगा, मगर कभी जब शांत बैठते हैं तो भी सुधरना चाहते हैं। मेरे आश्रम में आकर कुछ दिन रहकर देखो, ग्रुप के ग्रुप आते हैं, उनके साथ कोई भी व्यक्ति परिजन नहीं होता, सब एक साथ आते हैं, गांव के लोग शायद अपनी तरफ इकट्ठा करके कहते हैं, जब मैं पूछता हूँ किस लिए आए हो, तो गुरु जी आपके पास नशा छोड़ने आए हैं। वो चेतना तरंगे, सत्य की चेतना तरंगे आकर्षित करती हैं। उन्हें भी लगता है कि हम वहाँ आश्रम में जाएंगे तो हमारा नशा छूट जाएगा, और आते हैं नशा छोड़ करके जाते हैं। किसी दवा का उपयोग नहीं करता, माँ का आशीर्वाद स्वरूप केवल शक्ति जल दिया जाता है, जो शक्ति जल यहाँ भी कल दीक्षा के में ध्यान जाएगा और स्टाल से भी प्राप्त हो जाता है। उस शक्ति जल में माता आदि शक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, निःशुल्क वितरित किया जाता है। उस शक्ति जल से कितना लोग किस किस प्रकार के क्षेत्रों में लाभान्वित हुए हैं, मैं उसको व्यक्त नहीं करना चाहता। स्वयं अमल करो और देखो,
आज करोड़ों करोड़ों लोग किन किन क्षेत्रों का लाभ उठा चुके हैं, उस पथ पर चलो। इस शिविर में भी अनेकों अनेकों लोग नशा छोड़ने के लिए आए हुए हैं। आज तो दुर्भाग्य है कि हमारे देश में, आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में जो सनातन की धर्मधुरी बनने के क्षेत्र में बढ़ रहा है, सरकारों द्वारा नशे का व्यवसाय किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कुछ राजनेताओं को बुरा लग जाता है, मगर मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बुलाता भी इसलिए हूँ कि मैं आपकी चाटुकारिता करने के लिए नहीं बुलाता, ना आपसे अपना सम्मान भोगने के लिए बुलाता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि राजनेताओं का दिमाग घुटने पे रहता है, सोच नहीं पैदा होती। हमें सौभाग्य से राज्य के पदों पर बैठने का सौभाग्य मिला है, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बनने का मौका मिला है, और हम अपनी प्रजा को ही, अपने समाज को नशा बांटे, नशा परोसे, नशे की शासकीय ठेके दे करके सरकारी ठेके दिए जाते हैं। तो समाज को क्या नशेड़ी बनाना चाहते हो? महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजना हर प्रदेश सरकारें चलाएगी, सभी कोई सरकारें रही हों, कांग्रेस, बीजेपी रही या छोटी छोटी दलों की पार्टियां रही हों, ये योजना चला रहे हैं, गरीबों को उत्थान कर रहे हैं, महिलाओं को उत्थान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, सब तुम गरीबों महिलाओं के दुश्मन हो। अगर समाज को नशा मुक्त नहीं कर पा रहे तो तुम हितैषी नहीं हो। कुछ मदद देकर, कुछ पैसे दे करके, और उनके पतियों को शराबी बना करके, छोटे छोटे बच्चों को शराबी बना करके जितना देते चले जाओगे उससे ज्यादा वो बर्बाद करते चले जाएंगे। अतः समाज का अगर कल्याण करना है, जो भी सजग राजनेता है, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि अपनी अपनी सरकारों में आवाज उठाइए कि राज्य सत्ताओं का कार्य नहीं है कि वो शराब के ठेके दे, शराब के शासकीय ठेके खोले जाएं। उनका तो कार्य है शराब को बंद करो, शराब जायज नाजायज बटने न पाए, समाज को केवल नशा मुक्त कर दो, समाज की आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, समाज विकास के पथ पर बढ़ जाएगा, लोग पुरुषार्थी, परोपकारी होंगे, क्षमतावान होंगे। और जो एक शराबी बन जाएगा वो समाज को क्या दे पाएगा? अतः समाज में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इन सरकारी ठेकों को बंद किया जाना चाहिए। मेरा हर प्रदेश सरकारों से आह्वान रहता है, अभी आह्वान चल रहा है, वक्त का इंतजार करो। अगर आप लोगों ने नशा मुक्त नहीं बनाया तो समाज एक न एक दिन आपके विरोध में अवश्य खड़ा होगा। तुम में और डकैतों में कोई फर्क नहीं है। वो भी अपने घर बनने के लिए डकैती डालते हैं, पैसा वसूल करते हैं, फॉर्म करते हैं। तुम भी सरकारी लाइसेंस दे करके लोगों से शराब बेच करके पैसा इकट्ठा करते हो और फिर उनको थोड़ा दान दक्षिणा दे करके उनका कहता हूँ प्रदेश का कल्याण कर रहे हैं, उनका कायाकल्प कर रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं। इससे अच्छा तो है कि डकैतों को लाइसेंस दे दो, शराब की दुकानें बंद करा दो, उन्हें खुले लाइसेंस दे दो कि जाओ जहाँ जिसको लूट सको लूटो, जो धन मिले ला के हमारे कोषागार में जमा कर दो। तो इन शराब की दुकानों से भी अच्छा होगा, क्योंकि डकैत तो वहीं जाके डकैती डालेंगे जिसके पास पैसा होगा, गरीब तो बच जाएगा। मगर तुम्हारे कार्यों से गरीब ज्यादा लूटा जा रहा है, गरीब ज्यादा बर्बाद हो रहा है। अतः मैं सभी राजनेताओं से आह्वान करता हूं, यही नहीं देश प्रदेश की सभी की, भारत भूमि में देश के प्रधानमंत्री से भी हर मंचों से आह्वान करता हूं कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य करो। ये नेताओं का कार्य नहीं, सरकारों का कार्य नहीं कि सरकारी ठेके खोल करके नशे का व्यवसाय किया जाए। हमारे सनातन का तभी कल्याण होगा, सभी धर्मों का तभी कल्याण होगा जब नशा मुक्त समाज का निर्माण होगा। अतः उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इन क्षणों पर भी जो नशा मुक्त होने के लिए आए हैं, जो मेरे पहले कार्यकर्ता, उनको हर बार उनकी भावना को दृढ़ करने के लिए आओ हम आरती के दिव्य क्षणों की ओर बढ़ रहे हैं आज की। उसके पहले कुछ संकल्प आप मेरे साथ करो। इससे ज़्यादा सुनहरा आपको मौका नशा छोड़ने के लिए नहीं मिलेगा। केवल जो आपके अवगुण है तुम मुझे समर्पित कर दो, कोई भेंट दे सको या ना दे सको। अगर दे सकते हो तो अपने आप को नशे माम से मुक्त करने का संकल्प कर लो इन क्षणों पर। कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा,
मैं प्रातः यहाँ पर 7:30 पे उपस्थित हो जाऊँगा। 7:30 बजे तक जो लोग भी आकर के यहाँ बैठ जाएंगे, कोई गरीब अमीर मेरे लिए नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई छुआछूत नहीं होता, कोई भी व्यक्ति दीक्षा प्राप्त कर सकता है। सामूहिक दीक्षा देता हूँ, बीच में कभी किसी की दीक्षा नहीं देता, चाहे करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति ला करके रख दे, ऐसे सिरों में दीक्षा दी जाती है। जो प्रातः 7:30 बजे आ जाएंगे उन्हें गुरु दीक्षा प्रदान कर दी जाएगी। उस विषय में कार्यकर्ता अलग से जानकारी देते रहेंगे, मगर आपको कम से कम मुझसे दीक्षा लेने वाले हर व्यक्ति को नशे मांस से मुक्त होने का संकल्प जरूर लेना पड़ता है। उसे नशे मांस का त्याग करना ही होगा, तभी वो मेरा शिष्य बन पाएगा। मेरी पहली शर्त यही रहती है। बाकी तुम गुरु पर छोड़ दो, गुरु स्वयं तुम्हारे जीवन को संवारता चला जाएगा। आओ इन क्षणों पर मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर कुछ संकल्प करो। मैं संकल्प करता हूं कि मैं नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता हुआ धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। हाथ को नीचे कर ले। यही तो तुम्हारी सच्ची भक्ति है, यही तो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देने वाले क्षण हैं कि नित्य प्रति ऐसा संकल्प को दृढ़ करो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन नहीं बदलता, कैसे तुम्हारे बच्चों का जीवन नहीं बदलता। तुम संस्कारवान बनोगे, तुम्हारे बच्चे संस्कारवान बनेंगे, धर्म पता फहराएगी। सभी जो जिस देवी देवता को मानने वाले उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। दिव्य आरती में सभी लोग मन मस्तिष्क को एकाग्र करके आरती के क्रमों को प्रारंभ करेंगे। आज और कल ये 2 क्रम आपको प्राप्त होंगे। इन्हीं दिव्य आरतियों को कराने के लिए मैं यहाँ उपस्थित होता हूँ। किन दिव्य आरतियों के माध्यम से मानवता का कल्याण हो, उस जगत जननी जगदम्बा के चरणों पर हम प्रार्थना करते हैं कि समाज का कल्याण हो। हे ममतामयी, हे कृपामयी, हे करुणामयी, हे दयामयी माँ, कृपा करो इस मानवता पर कि इस मानवता का कल्याण हो सके, मानवता आपके सानिध्य को प्राप्त कर सके, समाज में जागृति आ सके, समाज चेतनावान बन करके मानवता के पथ पर बढ़ सके, नशे मांस से मुक्त समाज का निर्माण हो। हिंसा को इस समाज से समाप्त अगर करना है तो नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना ही होगा। हम अहिंसक बन करके बहुत कुछ कर सकते हैं। चेतना शक्ति में जो ताकत होती है उसमें हमें किसी की हिंसा करने की जरूरत नहीं। हिंसा करना है मगर अपने अवगुणों की, अपने अंदर के जो शत्रु हैं उनको समाप्त करना है। और उनको समाप्त करने के लिए माता आदि सज्जनी जगदम्बा की कृपा से बड़ी और कौन सी कैसे हथियार होंगे, गुरु की कृपा से बढ़कर के और कौन से हथियार होंगे। अपने आप को गुरु सत्ता परम सत्ता के शरण में छोड़ दो, देखो तुम्हारे अवगुण किस तरह भगते। आज जब मैं आ रहा था तो आधे पंडाल से ज्यादा के लोग तो रास्ते से नजर आ रहे थे आते हुए। समय का ध्यान रखा करें। जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे रहे उससे ज़्यादा पंडाल के बाहर बैठे रहते, पहले से आकर के अपने अपने स्थान ले लिया करें। ये क्षण बार बार नहीं प्राप्त होंगे। मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा शिविर भी समाज के बीच नहीं किए जाएंगे। मैं एकांत साधना पे रत रहता हूँ। मैं जानता हूँ एकांत साधना करके भी मैं समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की क्षमता रखता हूँ, परम सत्ता की कृपा से, कोई गर्व और घमंड से नहीं। और परिवर्तन समाज देख रहा है खुली आंखों से। बहुत कम शिविर मेरे द्वारा समाज के बीच दिए जाएंगे, मेरे पास वक्त नहीं है। एकांत साधना यज्ञों के माध्यम से जो सभी जीवन के सभी यज्ञ जन कल्याण को समर्पित हैं, उन परम सत्ता के चरणों पर बैठकर एक एक आहुतियाँ समाज को दिशा देने वाली होंगी। आपसे बस यही अपेक्षा है, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं, कि और जीवन में परिवर्तन करो, दूसरों के लिए उदाहरण बनो। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान
सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे, लक्ष्य यही सद्गुरुदेव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। नशे मांस से हो के मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित,
तप की दिव्य तरंगे प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान